हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और उसी में हम आज कमजोरी और सीमेन की टेस्ट जो होती है, धातु की टेस्ट, उसके बारे में आज आप जानकारी देने वाले हैं। तो पहला सवाल, धातु का जो टेस्ट है, एनालिसिस जो है, वो कब करते हैं या उसका कोई प्रमाण? एनालिसिस कब करना चाहिए उसका? करेक्ट प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये धातु क्या होता है, धातु का इम्पोर्टेंस क्या है, ये एनालिसिस कैसे करते हैं, ये धातु के बारे में पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे। एक दायरा है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसी के साथ ही आज माना है। भाई, आज हम डिटेल में देखेंगे सीमेन, ये धातु होता क्या है, उसका एनालिसिस कब करते हैं। भाई, शादी हो गई, अभी शादी होने के बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, भाई बच्चा नहीं हो रहा है, तो कौन सी टेस्ट रहेगी? पहली वो रहेगी सीमेन एनालिसिस, बेसिक सीमेन एनालिसिस। तो जब आपको बच्चा नहीं होता है तब आप करते हो। बहुत बार कुछ टेस्टिस में या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, छोटी है या आपको डाउट है, उस वक्त करते हैं। ये सीमेन टेस्ट करके क्या करना है, उसके अंदर क्या देखना है, क्या इम्पोर्टेंस है, डेफिनेटली देखेंगे वन बाय वन। सर, जब कोई भी कपल डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन सी जानकारी पूछी जाती है उनसे? क्योंकि धातु की टेस्ट या एनालिसिस करने में ये बहुत मालूमात होना अपने बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स करेक्ट जी। अभी देखो भाई, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया चलो सीमेन टेस्ट करो और आप गए और दे दिया, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, उसका जो लॉट होता है, पर सेकंड को 1500 स्पर्म बनते हैं। भाई, जब कपल आता है, हम उन्हें टेस्ट करना है, तो इमीडिएटली आए बराबर उसको टेस्ट करने के लिए नहीं भेजते। कम से कम टेस्ट के लिए आने के पहले 2 या 3 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब 2 दिन पहले उनका एक्टिविटी या सेक्स होना चाहिए, यानी उस वक्त एक स्पर्म का लॉट इजैकुलेट होकर निकलना चाहिए, तो ही नए अच्छे फ्रेश वाले स्पर्म तैयार होते हैं। और फिर आपको गैप देना है 2 दिन का, 3 दिन का। नहीं तो बहुत बार हम बोलते गैप चाहिए, तो 1 हफ्ते का गैप रख के आते, रॉन्ग डायग्नोसिस होता है। करने के 2 दिन पहले गैप है, मतलब 2 दिन पहले संबंध करो, उसके बाद 2 दिन नहीं करना है और 3rd डे को आपको आके यहाँ पे सैंपल देना है, तो ही इसका सही रिपोर्ट, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और एक कपल को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सर, हमारे दर्शक भी हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, लौकिक जी है नोएडा से, उन्हें सवाल करना है। पूछिए लौकिक जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए। बोलिए सर। धातु चेक करने के लिए घर से निकाल के ले जा सकते हैं क्या? तो इसलिए तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जी जी जी। भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा। भाई चलो ये रिपोर्ट करके आ जाओ। नहीं, वो मैं तो शर्म आती है, मैं वहाँ पे तो नहीं जाऊँगा, घर से ही निकाल के दूंगा। चलो देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। क्यों भाई, घर में आप कौन से कंटेनर में ले रहे हो, उसके अंदर कंप्लीट स्टराइल है या नहीं है, उसके बाद कितनी देर के बाद वो लैब में आप जाके देने वाले हों, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। स्टराइल कंटेनर हो, उसके बाद में इमीडिएटली देने के बाद उसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखनी है। भाई, लिक्विड कैसा होता है, विस्कोसिटी कैसी है, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है,
कौन देखेगा ये, उसका लिक्विफेक्शन टाइम भी देखना होता है। ये सब कैरेक्टर जो फिजिकल है वो ऑब्जर्व करने के लिए और सही रिपोर्ट देने के लिए वही लैब में करके आपको देना है जो पैथोलॉजी है उसे, और वो उसका एनालिसिस करके उसका डिस्क्रिप्शन उसके अंदर नोट करेगा और वही सही रिपोर्ट रहेगा। इसलिए घर से कतई देने के पीछे पड़िए मत, आपका ही लॉस होगा, सही रिपोर्ट नहीं आएगा। सर आपने अभी कहा कि घर से नहीं देना चाहिए ओके। और लैब में ये चेक Sure, करते हैं तो sure. लैब में ही देना चाहिए। Definitely. लेकिन एक सवाल आता है कि वो करते कैसे है, हाँ, क्योंकि correct. उसके बारे में जानकारी नहीं होती तो है। फिर वो टेस्ट करने के लिए डर लगता है डर लगता कि कैसे है, sure, करते हैं sure, नहीं sure. पता। Yes, तो yes. उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी समझो कुछ लोगों को भाई वहाँ पे लैब में देखने के बाद वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, भाई मास्टरबेशन करके देना पड़ता है, भाई इसकी तो आदत नहीं, वहाँ पे देख के डर गए माहौल। वो बहुत बार हम पार्टनर को साथ में देते हैं, उसे एक अच्छा आइसोलेटेड रूम रहता है। बहुत बार कभी कभी हम उन्हें कुछ स्पेशल स्टाइल कंडोम रहते हैं, भाई आप ऐसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नज़दीकी करके आप कांटेक्ट करके उसे इजैकुलेट करो, और इस तरह से भी उसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये कंडोम अपने रूटीन की जैसा नहीं रहता है, उसमें स्पर्मिसाइड नहीं होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए और टोटली स्टाइल होना चाहिए। तो ऐसे केस में वहाँ पे रूम का अवेलेबिलिटी किया जाता है और वो सैंपल वहाँ दे सकते हैं, लेकिन यही फ्रेश सैंपल आपको सही रिपोर्ट देगा। और ये ऐसे कह सकते हैं कि ये हस्तमैथुन का ही टाइप हो गया। Definitely हस्तमैथुन ही हो से गया। करते Definitely, हैं। लेकिन अगर हस्तमैथुन से भी नहीं हो नहीं रहा निकला, यस, तो क्या करते हैं? करेक्ट। अभी कुछ ऐसे भी केसेस है भाई हस्तमैथुन हो गया, इवन पार्टनर साथ में रहने के बाद भी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे, यानी वहाँ पे वो वातावरण देख के स्टिमुलेट ही नहीं हो रहे। बहुत बार कभी कभी हम कोई उसे एक वाइसोडाइलेटिव मेडिसिन भी देते हैं, भाई चलो ये मेडिसिन लेके देखो और ट्राई करो, आप कर सकते हो क्या। तो इस वक्त जब पार्टनर उनको साथ में रह के थोड़ा काउंसिल करेगा, कोऑपरेट करेगा, तो ऐसे केस में हस्तमैथुन से नहीं हुआ तो कांटेक्ट करके वो स्टाइल कंडोम में कर सकते हैं, और उससे भी नहीं हुआ तो और कुछ डेफिनेटली अलग तरीके उसके कुछ तरीके हैं, देखेंगे और हम। जी बिल्कुल सर। दर्शक हमारी फीमेल दर्शक Sure. है, वो सवाल करना लेते। चाहती हैं। दामिनी जी है वाराणसी से, सवाल पूछना चाहती है। दामिनी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। प्रेगनेंसी रहने के लिए धातु में कम से कम कितने शुक्राणु होने चाहिए? एक्सेलेंट, वाराणसी से जी, बिल्कुल। बात कर रहे हो और उन्हें ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वेल रेड है, काफ़ी एजुकेटेड, अपना शो रेगुलरली देखते हैं। क्या बात जी। धातु में कितना काउंट चाहिए जिससे भाई प्रेगनेंसी हो, कम से कम कितना? एक रेंज बोलता हूँ भाई, 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक का नॉर्मल रेंज है भाई, यही तो होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बार क्या होता है 10 मिलियन से काउंट जब कम आता है तब बोलते हैं उसे ओलिगोस्पर्मिया। और ऐसे केसेस में सिर्फ स्पर्म का काउंट ही नहीं, उसकी मोटिलिटी, उसकी स्पीड, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% से आगे हो, फ्लैजेला अच्छा हो, हेड अच्छा हो, टेल अच्छा हो, तो एक ही कहूँगा 10 मिलियन तक भी आपका काउंट रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन उससे नीचे काउंट आ गया और नॉर्मल स्पर्म्स नहीं है तो विशेषज्ञ से मिलके उसका कारण क्या है, हार्मोनल है, टेस्टिकुलर है, पोस्टेस्टिकुलर है, वो एनालाइज करके ट्रीटमेंट करके उसका काउंट से बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, उसका क्वालिटी बढ़ा के बाद में प्रेगनेंसी वो कर सकते हैं। लेकिन एक कट ऑफ वैल्यू आपको मैं 10 मिलियन पर एम की बोल सकता हूँ। जी सर, धातु के टेस्ट के बारे में हम Yeah, लोग बात कर sure. रहे हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि धातु के टेस्ट में किस चीज की जांच हो रही है, देखना क्या है। जी बिल्कुल। तो Sure. उसमें होता क्या है? डेफिनेटली ये देखो, उसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है, फिजिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है। फिजिकल में क्या देख रहे हो भाई, कितना क्वांटिटी आया, 1 to 1.5 ml नॉर्मल है, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, कोई ब्लड तो नहीं उसके अंदर, विस्कोसिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसा है, उसकी पीएच कितनी है। केमिकल में और आप देख रहे हो ये पीएच वगैरह, और बाद में देखना है माइक्रोस्कोपिक में स्पर्म कितने हैं, काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसी है, नॉर्मल कितने हैं, एबनॉर्मल कितने हैं, कोई आरबीसी है क्या, इन्फेक्शन है क्या, डब्ल्यूपीसी है क्या, कास है क्या, ये सब हम डिटेल में देखने वाले। लेकिन ये रहते ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिपोर्ट किया जाता है, और वो रिपोर्ट के सहारे सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी उसकी आगे की ट्रीटमेंट उसके ऊपर देते हैं। जी बिल्कुल सर। अगर किसी को रिपीट टेस्ट करनी हो यस, तो वो कब करनी चाहिए? और क्यों रिपीट करनी है ये भी बोलता हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। एक रिपोर्ट में कभी भी आपको फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, भाई काउंट कम आ गया, ज़्यादा आ गया, जो भी है,
कम से कम 2 महीने का गैप बीच में देना है हमें, या 3 महीने में 2 या 3 बार क्यों रिपीट करना है भाई। इस स्पर्म का लाइफ साइकिल रहता है 70 डेज का। एक लॉट निकल गया, दूसरा लॉट निकलने के लिए आपको 70 डेज लगते हैं, तो हर एक का 70 चलते रहता है। लेकिन मिनिमम 3 वीक गैप से आप करोगे तो सही में ओलिगोस्पर्मिया है, सही में याजू है, या कभी कभार टेक्निकल एरर उसके अंदर आ सकती है, वो अवॉइड करने के लिए 3 वीक या 1 महीने के स्पेस से 2 या 3 रिपोर्ट करके उसे मेडिसिन लेना है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, धातु की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कपल में बच्चा नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी फीमेल की टेस्ट करते हुए पीछे मत लगो। उसका स्कोपी करो, सोनोग्राफी हो गया, उसका इवन कुछ साल्फिंगोग्राफी हो गया या लेप्रोस्कोपी तक गया और इधर बाद में टेस्ट किया तो जीरो स्पर्म है। ऐसा मत होने दो, इसलिए हमारा टॉक चल रहा है, क्योंकि सिंपल टेस्ट है मेल के लिए। तो मेल में पहले कुछ नहीं है तो फिर आगे देखते हैं फीमेल का, लेकिन मेल में भी 50% से ज़्यादा चांसेस रहते। तो फ्रेंड्स अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी टेस्ट अवॉइड करने के लिए पहले मेल ने आगे आके वध्यत्व के केस में पहले टेस्ट करनी चाहिए, और अननेसेसरी ट्रबल, इन्वेस्टिगेशन और मानसिक टेंशन और इकोनॉमिक जो टेंशन रहता है वो बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, Yeah. थैंक यू सो मच। आपने आज भी बहुत ही अच्छी जानकारी इस एपिसोड में दी है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना तो पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह लेना चाहते हो या फिर उनसे मिलना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं या ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हो। तो चलिए रुकते हैं इस शो में, तब तक के लिए शुक्रिया।